अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। समर 2011 के क्वेश्चन हमने स्टार्ट करने हैं, मगर इससे पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हमने पहले नहीं देखा, आज उसको डिटेल में देखेंगे। जी बिल्कुल, ये रेडी हो चुका है जी शामिर। वी हैव स्टार्टेड। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है पहले। दो चीज़ों का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है। एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का देखना है और एक डिफ्लेशन और डेप्रिसिएशन। ये डिफ्लेशन और डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरत है इसकी, तो ये बातें भी हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बात को। देखें, एग्जाम्पल से मैं बात करूंगा। एग्जाम्पल ये कि बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, और आज के बाद आपने जिसे कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट नहीं मिस करना इस एग्जाम्पल के बाद। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल कुछ यूं है जी कि लेट्स से मिस्टर ए डिपॉजिटेड ₹100 इन अ बैंक में उन्होंने 100 रुपए रखवा दिए। ठीक है जी। क्वार्टरली जो इनको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 3%। 3% क्वार्टरली इनको रेट मिल रहा है। 3% क्वार्टरली इनको रिटर्न मिल रहा है। सूद आराम चीज मिल रही है। एग्जाम्पल की हद तक, पढ़ने की हद तक हम डिस्कस करते हैं क्लास में। तो अब मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 1। एंड ऑफ ईयर 1 में इनको कितने पैसे मिल जाएंगे? हाँ, क्या करें? क्वार्टर प्रिंसिपल, बहुत पहले भी शायद ऐसी कोई बात हुई है, नहीं हुई है तो आज हो जाएगी। इंटरेस्ट टोटल बैलेंस। ठीक है जी। अमाना सिर्फ ठीक है। पहले क्वार्टर में क्या लगता है आपको प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल तो 100 रहेगा ना हमेशा। प्रिंसिपल तो हर केस में 100 ही रहेगा। 100 ही रहेगा। नहीं, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर 3% है हर क्वार्टर का इंटरेस्ट और कंपाउंडेड है, कंपाउंड दुनिया कंपाउंडेड भी चलती है जी, बीएफडी कंपाउंडेड भी चलता है। तो जरा लगाएं कितना बन गया इंटरेस्ट? 3 रुपए बन गया। क्लोजिंग बैलेंस हो गया 103। अब जो अगला इंटरेस्ट लगेगा किस पे लगेगा? जो अगली बार इंटरेस्ट लगेगा वो 100 पे नहीं लगेगा। अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 103 पे लगेगा। यानी के हाँ, कितना? 3.09 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा है क्या? 3.09 चेक करें। हमारे से 103.03 कैसे आ गया? 3% है, 3.03 थोड़ी है। कैलकुलेटर मेरे पास भी होना चाहिए। कहाँ गया जी मेरा कैलकुलेटर? ठीक है जी, 3.09। ठीक है अहमद, थैंक यू। आदि सही है, थैंक यू, हो गया। आगे चले, ऐड करें, कितना बन गया? अब 103 में ये इंटरेस्ट ऐड करेंगे, सूद ऐड करेंगे तो 103 प्लस 3.09 एंड टोटल बिकम्स 106.09। कंपाउंडिंग का मतलब ये ना कि ऐड ऑन होता जाता है, बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरे बीएफडी चलेगा ये। अच्छा, अब अगला बताइए, अगला क्या हो जाएगा? अगला हमारा हो जाएगा 106.09 का 3%, जो कि कितना बनता है? बता दीजिए। 106.09 इंटू 0.03, 3.1827। 3.18 कर लेते हैं, इसको राउंड कर लेते हैं। अच्छा, अब बैलेंस कितना हो जाएगा? बैलेंस आपको पता है, बैलेंस कितना हो जाएगा? 0.09 प्लस 3.18, 109.27। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी क्वार्टर की बात हो रही है ताकि साल खत्म हो जाए। ठीक है, प्रिंसिपल 103 नहीं कर देनी। प्रिंसिपल का मतलब होता है अमाद, जो पैसा लगाया पहले दिन बैलेंस चेंज होगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। चंदा कितना बन गया? 3.2781। 3.28 कर लें इसको, 3.28 कर लें इसको, तो ऐड कर लीजिए। कितना बन गया भैया? 112.55।
अब सुने काम की बात, काम की बात, मुझे बताएं इफेक्टिव एनुअल रेट कितना है इसमें, इफेक्टिव एनुअल रिटर्न कितना है इसमें। इफेक्टिव एनुअल रिटर्न जो है ना वो है 112.55, जो कि एंड में बैलेंस हो गया माइनस 100 रुपए हमने लगाए थे, ये हो गया 12.55। क्या ये बात समझ आती है? इतना क्लियर है कि हमारा जो रिटर्न है सालाना बेसिस पे एक साल के आखिर में 100 रुपए लगाने के बाद 12 रुपए 55 पैसे का रिटर्न है। सबूत ये है कि हमारे एंड में जो पैसे पड़े हैं वो 112.55 पड़े, बढ़ गए पैसे। एग्री करेंगे? यहाँ तक बात समझ आती है? हाँ जी। अब सुने, तो सवाल पढ़ के तो हमें लग रहा था कि जो एनुअल रिटर्न होगा वो 3% पर क्वार्टर है और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो क्या 12% होगा? नहीं 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 नहीं, 12% नहीं है। क्यों नहीं है 12%? क्या वजह है इसमें? इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वाई दिस इज रॉन्ग, वाई? क्यों? क्योंकि हमने कंपाउंडिंग देखनी होती है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, पैसे पे पैसा बन रहा होता है। आप मेरी बात समझ रहे? ठीक है, तो क्या बना जी? बिल्कुल बिल्कुल, हर क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर के साथ इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है वो 3% इंटू 4 क्वार्टर, 3 इंटू 4 नहीं होने का, 3 इंटू 4 लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट क्या है जी? पेपर में इतनी लंबी कैलकुलेशन करने लग गया तो हो गया काम। शॉर्टकट क्या है जी? शॉर्टकट इसका एनुअल रेट का फॉर्मूला क्या है? एनुअल रेट कितना है? एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आपने देखा, एनुअल रेट परसेंटेज में वो है 12.55%। अब इस एनुअल रेट का फॉर्मूला क्या बनता है जी? कुछ बुक्स इसका फॉर्मूला बताती हैं, लॉजिक हमें पता है, कंपाउंडिंग हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है, 2 साल बाद भी निकालना निकाल लेंगे, हाफ ईयरली निकालना निकाल लेंगे। अब एक फॉर्मूला सुन लें जी जो आगे बहुत हेल्प करेगा, 1 प्लस ER। ठीक है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला कहलाया जाता है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला कहलाया जाता है। बीएफडी में फॉलो होता है, कॉस्टिंग में फॉलो नहीं होता, मैथ क्वेश्चन में फॉलो नहीं होता। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव सूदी रेट, इफेक्टिव डिस्काउंट रेट, ये जिसके मुख्तलिफ नाम है। इफेक्टिव है जी, इनइफेक्टिव नहीं है, ये इफेक्टिव है। खैर, तो क्या फॉर्मूला है जी? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ER जिसको कहा जाता है, तो 1 प्लस ER की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू एनुअल रेट। ये इसको थोड़ा और साफ सुथरा लिखते हैं, एनुअल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस ER की पावर n where ER is equal to effective rate and n is equal to number of period in a year। नहीं आई बात समझ सर? क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बताएं ना, एक्सप्लेन करें। बिल्कुल दिखाते हैं भैया। वो कह रहे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, सॉरी -1 भी लगता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो। एक तरह तो मैंने एडेड कराया जी है, लंबे तरीके से कैलकुलेशन करा के दिखा दिया कि जो रिटर्न बन रहा है कितना बन रहा है, 12.55 बन रहा है। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, एक नहीं। आईआर अलग चीज है जी, आईआर अलग चीज है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें इफेक्टिव रेट निकालना हो तो दुनिया ने हमें एक फॉर्मूला दिया, मैथमेटिक्स ने हमें एक फॉर्मूला दिया, बीएफडी की किताबों ने हमें एक फॉर्मूला दिया। हालांकि फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हमें ये लंबा तरीका भी फॉलो करके निकाल सकते हैं जो हमने निकाल लिया, बट फॉर्मूले को ऑडिट करते हैं, क्या ये फॉर्मूला सही है नहीं है। आओ देखते हैं। 1 प्लस इफेक्टिव रेट कितना जी? हमें एनुअल रेट निकालना, हम एनुअल रेट चाहते हैं, हमें एनुअल रेट की रिक्वायरमेंट है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, एनुअल मंगा रहा है वो। तो 1 प्लस एनुअल रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 1 प्लस ER। इफेक्टिव रेट कितना बता रहे हैं जी? 3% बता रहे हैं, 1.03 की पावर है 4 माइनस 1। जरा सॉल्व करके देखिए और बताइए कि आंसर क्या आ रहा है हमारा। और लॉजिक ही बताता हूं मैं आपको, इसकी लॉजिक ही बताता हूं, बहुत जबरदस्त लॉजिक है, बहुत बेहतरीन लॉजिक है। आ रहा है? अहमद कह रहे हैं बिल्कुल सेम आ रहा है, वेरी गुड, बेस्ट हो गया। और ट्राई करें बाकी लोग यार। एम आदि का सेम आ रहा है, गुड, दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 0.1255 आ रहा है, यानी कि 12.55% आ रहा है। अच्छा, अब यार ये कितनी मुश्किल बात नहीं है, अब्दुल अनान का भी आ गया, ताजफैन का भी आ गया, दैट्स ग्रेट। देखिए बात को समझे, बहुत आसान सी बात है। मैं चाहूं तो बोलूं यार डायरेक्ट रटा लगा लो फॉर्मूले का, नहीं रटा नहीं है, पूरी लॉजिक है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है यार?
इसको छोड़ो, 2 मिनट के लिए स्क्रीन को मैं साइड में करता हूँ, इसको मैं मिसाल के तौर पे इस स्क्रीन को मैं छुपा देता हूँ 2 मिनट के लिए। मुझे बता कोई बंदा इसका शॉर्टकट बता सकता है क्या? मुझे कोई बंदा इसका शॉर्टकट बता सकता है? पता है हर किसी ने मैथ्स पढ़ी है, क्यूटी किसी का एग्जाम नहीं था और नहीं याद आएगा तो मैं याद दिला दूंगा। कोई मुझे इसका शॉर्टकट बता सकता है इसका? लिखो ना चैट में, बताओ। शाबाश, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, आपको पता है पार्टिसिपेशन तो की है आपका। हाँ जी, इसका 112.55 का एक ऐसा शॉर्टकट है, इतना लंबा टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मगर मैंने कहा नहीं यार चलो ठीक है, हम सब एक पेज पे आ जाए। वेरी गुड, हादी ने बहुत सही बात की, जबरदस्त हादी जी। क्या किया 100 को, चलो मैं हर किसी का शॉर्टकट लिखता हूँ। इसका शॉर्टकट था 100 इंटू 1.03। एग्री करेंगे 100 इंटू 1.03 इसका शॉर्टकट था। इसका शॉर्टकट था 100 इंटू 1.03 का स्क्वायर। अरे बाबा 1.03 का स्क्वायर दो बार, एक बार नहीं, 2 बार, दूसरा क्वार्टर है, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट क्या है जी? इसका शॉर्टकट है 100 इंटू 1.03 की पावर 3 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका शॉर्टकट है 100 इंटू 1.043 की पावर 4। 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है, नहीं? क्या ख्याल है? ठीक है ना? ठीक है जी। समन रहमानी, अहमद, सना, अब्दुल अनान, ठीक हो गया। आदि परफेक्ट, आदि आपने तो पहले बता दिया। तो भाई मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो कंपाउंडिंग का सारा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमने ऑर्गेनाइज कर दिया इस फॉर्मूले की फॉर्म में। ये फॉर्मूला कोई नई चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये वही कंपाउंडिंग है जो बचपन में क्यूटी में हम देखते थे। इसको थोड़ा और हमने ब्रांडेड कर दिया, कहते हैं ना, ब्रांडेड कर दिया। कि आपको बात देखें यही हो रहा है यहाँ पे। -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 बेस होता है, हमें रेट पे जाना है, तो -1 इज -100%, इट्स जस्ट लाइक दैट। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये फॉर्मूले की लॉजिक समझ आ गई है? आज के बाद कोई आपसे कहे इफेक्टिव रेट का क्या सीन है, आप कहेंगे यार ये एक फॉर्मूला होता है जो कि असल में किस पे बेस करता है? जो कि असल में बेस करता है कंपाउंडिंग पे। किस पे बेस करता है? कंपाउंडिंग में। सबूत आपके सामने, इस तरीके से भी आंसर वही आ रहा है और कंपाउंडिंग करके देखी तो भी आंसर वही आ रहा है, कंपाउंडिंग करके देखी तो भी आंसर वही आ रहा है। क्या ये बात समझ आती है? मैं भी नोट करने का टाइम देता हूँ, एक बात समझिएगा पहले। नोट करने का मैं बिल्कुल टाइम देता हूँ, पहले एक आध बात मेरे सामने और हो जाए फिर आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम सवाल शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए ये बैकग्राउंड बहुत जरूरी है और ये पूरे BFD चलेगा कॉन्सेप्ट। लीजा बोरो में और मुख्तलिफ जगहों में इसका काफी आपको जो है वो क्या कहते हैं इस्तेमाल नजर आएगा, इस कॉन्सेप्ट का जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। मुझे बताएं इसी केस में 3% कंपाउंड 3% पर क्वार्टर है, इसका हाफ ईयरली रेट क्या होगा? हाफ ईयरली रेट क्या होगा? फॉर्मूले में हाफ ईयरली रेट नहीं है, वैसे ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा था। अगर हाफ ईयरली रेट निकालना हो तो क्या होगा? वैसे नजर भी आ रहा है, वैसे आर्डेड वाले टेबल में नजर भी आ रहा है। हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ्स। तो कितने क्वार्टर होते हैं 6 मंथ्स में? वेरी गुड आदि, कितने क्वार्टर होते हैं? नहीं, इफेक्टिव रेट नहीं निकाल रहे हम जो है वो एनुअल रेट निकाल लें चंदा। हम इफेक्टिव रेट से एनुअल रेट निकालें, हम एनुअल रेट निकालें। वेरी गुड, 6.9। इरमा सही कह रहे हैं, सना सही कह रहे हैं, प्रदीप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हादी परफेक्ट बिल्कुल सही कहा, अब्दुल अनान वेरी गुड, अहमद बिल्कुल सही कहा आपने। पॉइंट 06 यार, ये 09 भी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम? 1.03 स्क्वायर, क्योंकि 6 महीने में 2 क्वार्टर होते हैं। -1 नजर भी आ रहा है यहाँ से, देखें हाफ ईयर में कहाँ था, हाफ ईयर में अमाउंट कहाँ था? ठीक है जी। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल और, फिर आपको मैं नोट करने का भी टाइम देता हूँ और आप नोट भी कर लीजिएगा और मुझे जवाब भी दे दीजिएगा। कैलकुलेटर साथ रखें। एग्जांपल 2, एनुअल रेट है, देखिएगा एनुअल रेट है 6%। कितना है? 6%। सही है। मुझे जरा आप बता दें इससे क्वार्टरली रेट क्या होगा? मुझे इससे बता दें आप मंथली रेट क्या होगा? मुझे इससे बता दें आप
हाफ ईयरली रेट क्या होगा? ट्राई करें, ट्राई करें। एनुअल रेट 6, आपने मुझे क्वार्टरली बताना है, मंथली बताना है, हाफ ईयरली बताना है। चले इसको नोट करें और मुझे बताएं क्या आ रहा है। डेसिमल में आएगा, आने देखो, बात नहीं, ठीक है। अहमद चेक कर लेते हैं, अहमद चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। परसेंटेज बताएं अहमद, इरमा एग्जैक्ट आ रहा है क्या? आई डाउट, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नहीं आएगा, आप राउंड कर रहे हो शायद। कंपाउंडिंग की बात हो रही है, कंपाउंडिंग के बगैर नहीं होगा। यूजिंग इफेक्टिव रेट, ये सारे रेट निकालने आपने यूजिंग इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। चले जी नोट करें जल्दी से, मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वाले हजरात भी यहाँ पे थोड़ा सा खुद ट्राई करेंगे कि नोट करने के बाद। बेहतरीन हो गई बात यार, माशाल्लाह बेहतरीन, जबरदस्त। आओ जी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या के रहे हमसे, क्या के रहे हमसे? एनुअल रेट 6 है जी, एनुअल रेट 6 है। आए देखें, मुलाहिजा कीजिए कैसे करेंगे काम। अगेन 1 प्लस ई आर की पावर एन, एनुअल रेट का फॉर्मूला क्या था? ये जो एनुअल रेट होता है वो होता है 1 प्लस ई आर की पावर। और लोग ट्राई करें, मैं को मसला नहीं है, आंसर जारी रखें आप। अभी तक जितने लोगों ने ट्राई किया माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा अभी हम बात करें क्वार्टरली निकालने के लिए, क्वार्टरली निकालने के लिए बात करें तो 0.06 इज इक्वल टू 1 प्लस ई आर। अब हम ई आर निकालना चाह रहे हैं, इफ क्वार्टरली निकालना चाह रहे हैं तो पावर हमें क्या रखनी चाहिए? पावर हमरे को 4 रखनी चाहिए। 4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं जी, 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं। 1.06 हो जाएगा, आई गेस ये ऐड हो जाएगा तो 1.06। थोड़ा मैथ्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 प्लस ई आर की पावर 4, पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों को, दोनों साइडों को पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं या 0.25 की पावर कर दें तो ये जो भी आंसर आएगा ई आर वो आ जाएगा पॉइंट 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 कितना आ रहा है जी? 0.146 है ना, 1.46% पर क्वार्टर, पर एनम नहीं, पर क्वार्टर। आ गया सबका? ठीक है, आदि पहले आ गया था, शामिल सही है, वेरी गुड, सही किया आपने। अच्छा अब आ जाओ एनुअल से। आशीष लड़के 1.5 तुमने राउंड क्यों कर दिया था यार? मुझे लगा तुमने डिवाइड बाय 4 कर दिया, टाइम बचाने के चक्कर में मार्क्स कट जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट, बेहतरीन। अब आ जाए जरा अगले वाले पे। अगला क्या है जी? मंथली रेट निकालना है। तो मंथली रेट में कुछ भी नहीं होगा, 0.06, 1 प्लस ई आर की पावर 12 कर दें आप, क्योंकि ये मंथली रेट है। तो अगर ये मंथली रेट है तो साल में 12 महीने होते हैं ना। ई आर कितना आ रहा है? 0.0487, 0.0487%। ओके, सना आपका सही नहीं था, आप चेक कर लें। आई गेस शायद आपने पावर 6 कर दिया था मेरे ख्याल से, पावर 12 करना होगा, मतलब 1/12 करना होगा कहने का मतलब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और हमारे पास फिगर है जी। कौन सा फिगर रह गया? मंथली, हाफ ईयरली रह गया, सॉरी। सो व्हाट अबाउट हाफ ईयरली रेट? हाफ ईयरली रेट के लिए भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है। अपना नाम चेक कर लेता हूँ। 1 प्लस ई आर की पावर 2 माइनस 1 2.96%। कितने लोग हैं? तीनों सही हुए, तीनों आंसर सही हुए, 1 2 3। कोई है? तीनों के तीनों सही हुए टाइम पे, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सिर्फ हादी अल्हम्दुलिल्लाह गुड, आशीष के ठीक हो सही है, दैट्स ग्रेट। अब्दुल अनान, प्रदीप, शिराज मिर्जा, मोहम्मद शामिर, माशाल्लाह गुड, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। और इसी बात पे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ छोटी सी, फिर बस हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाफ ईयरली रेट इज, हाफ ईयरली रेट इज 7%, सॉरी 9%। रिटर्न को कूपन कहते हैं, आगे जाके बात आएगी आना, ये इट्स टू अर्ली राइट नाउ। बस ये लास्ट एग्जांपल देख ले, फिर हम आगे एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं ना। हाँ बिल्कुल हमाद बिल्कुल बिल्कुल। हाफ ईयरली रेट इज 9। मतलब मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेना चाह रहा हूँ, सही है। कंप्यूट क्वार्टरली रेट,
चलें ये मुझे बता दें, एंड मंथली रेट, बस फिर हम आगे अगले कौन से पे बढ़ते हैं। शाबाश। एज अल्ताफ को आवाज नहीं आ रही हमारी। जल्दी करेंगे प्लीज, जिनको आवाज नहीं आ रही उनके लिए मैंने मैसेज छोड़ दिया। चलें जी, ये लास्ट एग्जांपल छोटी सी बता दें। आ गई आवाज, ठीक है जी, दैट्स गुड। चलें जी जल्दी से बताइए प्लीज, आंसर क्या आ रहा है। एम हादी का आंसर आ गया जी, शिराज का आंसर आ गया, सना का आंसर आ गया। आई गेस तीनों आंसर सही हैं। अब तो आप तीनों के आंसर सही हैं, गुड। वसीम हुसैन परफेक्ट, वसीम हुसैन शाबाश, पिछली बार पार्टिसिपेट नहीं किया था, दैट्स गुड, दिस टाइम आ गया आपका। इरमा सही आंसर है जी, अब्दुल अनान मुझे लग रहा है सही आंसर है आपका। तो वैसे आप चाहो तो पहले एनुअल निकाल लो, ज्यादा अच्छा तरीका ये कि पहले एनुअल निकाल लेते। एनुअल निकल गया जान छूट जाएगी, जान छूट जाएगी, एनुअल निकाल लिया। आप पहले एनुअल निकाल लो सुकून से, सुकून से, वो टेंशन की बात ही नहीं है, वो टेंशन की बात ही नहीं है, एनुअल निकाल लो पहले। 1.09 की पावर माइनस, मतलब चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, मगर बाकी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी निकाले। एनुअल निकाला है किसी ने? ओ नेट नहीं चल रहा था, चलो गुड। 1.09 की पावर 2 माइनस 1 आपने निकाला, बताइए मैं कितना आ रहा है। 18.81 थे क्या? थैंक यू आदि, ये ज़्यादा आसान हो जाता है। एनुअल निकालें, बेस आ गया ना, अब को मसला ही नहीं। अब इस एनुअल को घुमाते जाओ, जिस तरह घुमाना है घुमा लो, क्या ख्याल है। एनुअल आ गया ना, अब घुमा लें इसको। क्या निकाल लें? क्वार्टरली निकाल लें, सॉरी फिर क्या था, क्वार्टरली रेट निकाल लें ना। क्वार्टरली रेट को आप ईआर के, तो इस बार तो हो जाएगा 0.1881 इज इक्वल टू 1 प्लस ई आर की पावर 4 -1 तो क्वार्टरली रेट कितना आ रहा है जी? 4.44%। ठीक है जी, बेस्ट हो गया। 44 ना, 4.4 खाली, सॉरी 4.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 है जो भी है, 4 दो 4 तो है, तीसरे 4 का मुझे समझ नहीं आ रहा। और बोलो तो मैं चेक भी कर लेता हूँ ना यार। 18.81 1.1881 की पावर 0.25 -1 4.4 है जी। भैया ये सॉल्व करने में मसला तो नहीं हो रहा? अगर किसी को अलजेब्रा में मसला है तो मैं अलजेब्रा भी कर सकता हूँ आपके लिए, मसला नहीं। अगर आप कहते हो अलजेब्रा सॉल्व करनी है तो अलजेब्रा भी सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। क्या था जी? 1 प्लस सॉरी 1.881 1 पॉइंट, एक मिनट शामिर, एक मिनट। 1.1881 इज इक्वल टू 1 प्लस ई आर की पावर 4, दोनों तरफ आप वो लगा दो 1/4, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा ई आर, ये 1.044 इज इक्वल टू 1 प्लस ई आर, तो 1.044 माइनस 1 ई आर हो गया 0.044। ठीक हो गया जी, अलजेब्रा भी सॉल्व कर दिया आपके लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मंथली रेट निकाल लेते हैं। बहुत बात हो गई इस पे, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है यार। छोटा टाइम हम ज्यादा लगा रहे हैं इसमें, मगर जरूरी है ताकि आगे तक के लिए आसानी हो जाए पूरे बीएफडी के एरिया में। चलें जी, गेम ओवर करते हैं। मंथली कितना आया था भाई? हाँ कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ मैं, एक मिनट रुक गया। 1.44%। अच्छा अब आप यार ये नोट कर लें सारी कहानी। फॉर्मूला नोट करना है, कंपाउंडिंग नोट करनी है, दिस इज ऑल योर्स। ठीक है, ये शामिर ये देख लें, नोट कर लें, जल्दी नोट करेंगे फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ।
ठीक है ना, सिंपल डिवाइड नहीं कर सकते क्या है, हाफ ईयरली 9 है, क्वार्टरली निकालना, डिवाइड बाय 2 कर लो, 4.5 आएगा, नहीं, हाँ 4.5 के करीब आएगा, सही ना, 4.5 के करीब आएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल 1.09 की पावर 0.5 कर लें या हाफ कर लें, ये भी कर सकते हैं, आदि बिल्कुल कर सकते हैं। मगर मैं चाह रहा हूँ एक फॉर्मूला लेके चले, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले बनाएंगे तो परेशान हो जाएंगे ना, एक कॉन्सेप्ट लेके चले और उसी को आगे बढ़ाएंगे, उससे बड़ा फायदा होगा, ठीक है, मगर गलत नहीं है जो आप कह रहे हो, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से। मंथली का आंसर क्या आया था जी, मंथली का आंसर आया 1.44 आया मेरे साथ, 1.44 आया हमारा, ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, नोटिंग शोटिंग हो गई है तो कंफर्म करते हैं, मुझे आगे बढ़ना हो। अब जरा हम बात करेंगे एक और छोटे से कॉन्सेप्ट पे, हमने यार एक बात की थी, किसी को याद आ रही है बात, कौन सी बात थी, ये देखें जी, एक मिनट याद दिलाते हैं आपको भैया, ये नॉमिनल कैश फ्लोज किस पे डिस्काउंट होते हैं, याद आया, नॉमिनल कैश फ्लो डिस्काउंट होते हैं नॉमिनल रेट पे, और रियल कैश फ्लो डिस्काउंट होते हैं रियल रेट पे, ऐसी बात थी, कुछ याद आई बात, हम पेपर में क्या करते हैं, रियल से काम करते हैं नॉमिनल से काम करते हैं, सवाल है मेरा आपसे, सवाल है मेरा आपसे, पेपर में क्या करते हैं, पेपर में हम करते हैं नॉमिनल, बिल्कुल सही है, ज्यादातर हमारे सवाल नॉमिनल पे होते हैं, और हमारा रेट भी क्या होता है, एम्प्लाइड है, कुछ खामोश भी होता है, एग्जामिनर तो नॉमिनल होता है। अब एक अगली बात बड़ी जबरदस्त है, ये अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फॉलो करने की है, वो ये है कि पता कैसे चलता है सवाल में कि हम रियल पे काम करें या नॉमिनल पे काम करें, पता कैसे चलता है, अगर सवाल में एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट हो तो फिर पक्का पक्का किस पे काम करना चाहिए, पक्का पक्का, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी सेकंड थॉट, अगर सवाल में एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है, इरमा उल्टा कह रहे हैं, वसीम हादी एंड शामिर सही कह रहे हैं, अगर हमारे पास एक से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है तो पक्का पक्का हमें काम करना होगा नॉमिनल पे, और अगर एक ही रेट है, एक ही रेट है तो वो एक ही रेट यहां भी लगेगा, वो एक ही रेट कैश फ्लो में भी लगेगा, लाइक टू लाइक हो जाएगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मगर 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 जब एक से ज्यादा रेट होंगे, इट मींस यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट हिट हो रहा है 3, 5, 10, 15 मिसाल के तौर पे, और नीचे एक ही है, लेट्स से 5, तो लाइक टू लाइक नहीं हो सकेगा, लाइक टू लाइक नहीं हो सकेगा, बात समझ रहे हैं, ये चाहे तो कहीं नोट भी कर लें, ये चाहे तो कहीं नोट भी कर ले, देखें यही लिखा था हमने कि if there is only one inflation rate, that is general inflation rate affecting all cash flows and discount rate, then NPV under nominal approach and real approach will give the same answer. So it is advisable to use real cash flow and real discount rate to calculate NPV. अगर आपके पास सवाल में एक इन्फ्लेशन रेट है जो कि येलो से हाईलाइट किया गया, हमने आपके लिए हाईलाइट किया है, और जो कि दोनों पे एप्लीकेबल है, कैश फ्लो पे भी एप्लीकेबल है सारे, और डिस्काउंट रेट पे भी एप्लीकेबल है, तो फिर आपका नॉमिनल और रियल से आंसर सेम आएगा, और आप बेहतर है कि रियल से काम कर ले, अपना टाइम बचा ले। हालांकि आप इस केस में भी एक इन्फ्लेशन वाले केस में भी नॉमिनल पे काम कर सकते हो, मसला नहीं, मैंने कहा कि नॉमिनल से आंसर सेम आएगा, मगर पॉइंट ये है कि हम टाइम बचाने के लिए पेपर में और एग्जामिनर को कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट करने के लिए हम चाहें तो रियल पे काम कर लेंगे, बेहतर ये एडवाइजेबल है, मशवरा दिया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है, एडवाइस किया जा रहा है कि भैया रियल पे काम कर लो, और रियल रेट और रियल कैश फ्लो, क्योंकि डिस्काउंट रेट एक है, सॉरी इन्फ्लेशन रेट एक है, बट नीचे देखें ग्रीन से हाईलाइट किया है, अगर मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट है तो क्या होगा, तो फिर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट देन रियल अप्रोच एंड नॉमिनल अप्रोच विल नॉट गिव द सेम आंसर, फिर रियल से और नॉमिनल से आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि रियल में तो डिस्काउंट, रियल में तो इन्फ्लेशन कैटर ही नहीं हुआ, उस केस में क्या करें, hence it is recommended advised obliged to follow nominal cash flow and nominal rate to compute NPV। क्या ये बात क्लियर है, इसको नोट करना चाहेंगे, कहीं नोट करें शाबाश अपने रजिस्टर पे, मैंने कहा ना रजिस्टर बहुत तगड़ा रखना है, कल भी मैंने वॉइस नोट में आप लोगों को बोला, रिक्वेस्ट की, हाँ बिल्कुल इसको नोट करेंगे प्लीज, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पॉज कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग वाले हजरात भी नोट कर ले, रियल से नॉमिनल, नॉमिनल से रियल रेट करने का एक तरीकाकार याद आ रहा है, एक नाम था, एक अप्रोच थी, किस नाम से मुखातिब करते थे, जी बिल्कुल सही कहा आपने, फिशर साहब थे, सही कह रहे हैं वसीम हुसैन एरमा, फिशर रूल, सही कह रहे हैं मोहम्मद उसामा खान, परफेक्ट, नोटिंग हो गई है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, अगला कौन से बड़ा जबरदस्त है जी, अगला कौन से बड़ा जबरदस्त है, वो क्या है, आइए देखिए, डेप्रिसिएशन के बारे में क्या ख्याल है, डेप्रिसिएशन के बारे में क्या ख्याल है,
रियल है या नॉमिनल है? सवाल सुनिएगा, ये अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। तो क्या बात हो रही थी कि डेफिनेशन रियल है या नॉमिनल है, ये एक सवाल आ रहा है। वैसे ये सवाल बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, ये तो नॉन कैश है। रियल और नॉमिनल तो कैश फ्लो होते हैं, फिर ये सवाल क्यों बन रहा है, फिर ये सवाल क्यों बन रहा है? अच्छा, अब इसका जवाब सुन लिएगा प्लीज, इसका जवाब सुनिएगा प्लीज, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। मगर डेफिनेशन के बारे में आपको दो चॉइस दिए, बस रियल या नॉमिनल, बोला नहीं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन ही नहीं है। बात करते हैं अहमद, इस पे बात करते हैं, शमीर इस पे बात करते हैं। मगर आपको दुनिया में दो ही ऑप्शन मिले डेफिनेशन को, या तो इस कैटेगरी में लेके जाओ, ये इस कैटेगरी में लेके जाओ। किस कैटेगरी में लेके जाएंगे? अच्छा, आप आज से पहले ना इसको दो में से कोई एक ट्रीट कर रहे हो, आज से पहले आपने डेफिनेशन को दो में से कोई एक ट्रीट किया है, आपको पता भी नहीं है मगर आपने किया। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, ध्यान दिलवाता हूँ आपका कि भाई हमने किया क्या है, आए मैं आपको दिखाता हूँ। यार ये सवाल याद है किसी को? कौन सा सवाल? ये मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, दिस वन। हाँ भाई, ये सवाल याद है किसी को? भैया हमने सॉल्व किया था अभी कुछ दिन पहले। तो मुझे बताएं इसमें इन्फ्लेशन था या नहीं था? हमने रियल पे काम किया, नॉमिनल पे काम किया, मुझे बस ये बता दें। हमने इस सवाल में रियल पे काम किया था, नॉमिनल पे काम किया था। इसमें इन्फ्लेशन रेट है 5%, जो कि हमने इस पे इंश्योरेंस पे नहीं लगाया था, और उस पे लगाया था, ड्राइवर की सैलरी पे लगाया था, मेंटेनेंस पे लगाया था। और हमने कहा था कि ये जो इन्फ्लेशन लगेगा एयर 1 से लगेगा। किसी को याद आ रहा है ये उबर वाला सवाल? हाँ, उबर करीम 3 ड्राइवर, 3 मोबाइल फोन, ईच ड्राइवर, हर ड्राइवर को मोबाइल फोन दिया जाएगा। कितना बारीकी थी इसमें, बहुत बारीकियां नहीं, सवाल आसान था मगर बारीकियां बहुत थी। हमने ये सवाल नॉमिनल पे किया, रियल पे किया, मुझे बस ये बता दें कैसे पता चला आपको? मेरे ख्याल से हमने ये सवाल जो किया था ना, अगर मैं रिकॉल करूं अपनी, बल्कि वर्किंग नजर आ रही है, रिकॉल करने की जरूरत, मतलब सामने अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनल पे किया, क्योंकि इन्फ्लेटेड है ये सारा। ये सारा क्या है? इन्फ्लेटेड। देख रहे हैं, मैं रेड ब्लैक से जो बात करूंगी आज के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर मैंने संभाल के रखा था इस दिन के लिए, ठीक है। ये सैलरीज भी क्या है, ये रिपेयर्स भी क्या है। आप मेरी बात समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं? अब सुनिएगा अगली बात, बहुत प्यारी बात। ये डिस्काउंट रेट कौन सा है? रियल है नॉमिनल है? रियल है नॉमिनल है? डिस्काउंट रेट जब कुछ नहीं लिखा होता, ये बात कहीं लिखी भी थी मैंने, देखो अभी तक लिखी हुई है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है, मगर डिस्काउंट रेट भी कौन सा है? अच्छा, नॉमिनल का वैसे मतलब क्या होता है? वैसे 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 नॉमिनल का मतलब क्या होता है? वैसे नॉमिनल का मतलब वैसे क्या होता है? वैसे वैसे विद इन्फ्लेशन या विदाउट इन्फ्लेशन? सवाल है, विद इन्फ्लेशन या विदाउट इन्फ्लेशन? हाँ, आफ्टर इन्फ्लेशन या बिफोर इन्फ्लेशन? आफ्टर इन्फ्लेशन या बिफोर इन्फ्लेशन, वैसे सवाल है। हाँ सही कह रहे हैं इरमा, विद नहीं, विदाउट नहीं, विद ना, आफ्टर इन्फ्लेशन ना। क्या ख्याल है? यासिर सही कह रहे हैं, शामिर सही कह रहे हैं, ताशफैन, वसीम हुसैन, जवेरिया, सदत, प्रदीप, अमाद, आसिफ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सना सही कह रहे हैं, हादी सही कह रहे हैं, आफ्टर इन्फ्लेशन या विद इन्फ्लेशन। सही है। अब सुनिएगा, बड़ी मजेदार बात है, बड़ी चटपटी बात है, जो कि आपको पता ही नहीं था मगर आप कर रहे थे। अब मुझे बताएं इस डेफिनेशन को आपने क्या ट्रीट किया हुआ है, क्या माना हुआ है, असम्पशन क्या है यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में, कि ये जो डेफिनेशन के फिगर लिखे हुए हैं आपके सामने, ये आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है, दिमाग क्या कहता है, अक्ल क्या कहती है कि इस सवाल में अगर मैं इन कैश फ्लोज को कहूं, किसी को दिखाऊं, तो मैंने इनको क्या ट्रीट किया हुआ है, नॉमिनल ट्रीट किया हुआ है या रियल ट्रीट किया हुआ है? देखें, आसान करते हैं, आसान करते हैं, आसान करते हैं, बहुत सिंपल करते हैं बात को। ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल है, ये नॉमिनल है, सब नॉमिनल है। हाँ, ये भी नॉमिनल है। तो भैया ये डेप्रिसिएशन भी, इसका मतलब हमने लाइक टू लाइक किया हुआ होगा, यानी कि नॉमिनल है। अच्छा,
ये सवाल नॉमिनल पे हुआ है, एग्री करते हैं? अगर ये सवाल रियल पे होता तो क्या होता? अब मैं दूसरे रुख पे आ रहा हूँ सवाल के। हाँ बिल्कुल सही है, वसीम हुसैन, आदि, इरमा, प्रदीप। अगर मुझे ये सवाल रियल पे करना होता तो क्या होता? मैं इसमें इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं करता, मैं इसमें इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं करता, मैं इसमें इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं करता। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? बट हमने ये सवाल किस पे देखा हुआ? ये पूरा सवाल किस पे चल रहा है? इन्फ्लेटेड पे, इन्फ्लेटेड पे, यानी कि नॉमिनल पे, नॉमिनल पे, नॉमिनल पे। तो जब ये पूरा सवाल नॉमिनल पे, इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रेशन आम हालात में जो हमें फेज पे नजर आती है, इसको हम क्या एज्यूम कर रहे होते हैं? नॉमिनल। देखें, अगर ये रियल होती तो हम इसको इन्फ्लेट करके नॉमिनल बना देना। नहीं समझे? अगर ये इरमा आपका रियल होता, चलो मान लेते डेप्रेशन रियल है, तो अगर डेप्रेशन रियल होता यानी कि ये विदाउट इन्फ्लेशन होता, तो बाकी पूरा सवाल नॉमिनल पे चल रहा है, ये नॉमिनल पे, ये नॉमिनल पे, ये नॉमिनल पे, डिस्काउंट डेट भी नॉमिनल पे। तो मुझे भी डेप्रेशन को भी जबरदस्ती लाइक टू लाइक करने के लिए, सिमिलर करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए, इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ता? नॉमिनल में करना पड़ता। क्योंकि जब सब चीजें नॉमिनल में, तो मैं बीच में कोई चीज रियल नहीं रख सकता ना, लाइक टू लाइक नहीं होगा, मिसमैच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सही है ना? तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमने डेफिनेशन में कुछ किया ही नहीं, और हम ये भी कह रहे हैं कि हमने नॉमिनल पे सवाल किया, हम ये भी कह रहे हैं कि हमने पूरा सवाल नॉमिनल पे किया, और हमने डेफिनेशन में कुछ किया ही नहीं। इसका मतलब डेफिनेशन के बारे में एक इंप्लाइड अजम्पशन ली गई है कि डेफिनेशन ऑटोमेटिकली नॉमिनल है, नॉमिनल है, ऑटोमेटिकली नॉमिनल है, रियल नहीं है। एक और सवाल करता हूं मैं, एक और सवाल करता हूं मैं आपसे, एक और सवाल करता हूं मैं आपसे। मुझे ये बताइए, गेन ऑन डिस्पोजल रियल है नॉमिनल है? देखें कितना समझ आया आपको। गेन ऑन डिस्पोजल, क्या आपने इसको इन्फ्लेट किया हुआ है? इसको मैं और आसान करता हूं, क्या आपने इसको इन्फ्लेट किया? आपने इसको इन्फ्लेट किया, इसको इन्फ्लेट किया, इसको इन्फ्लेट किया, इसको नॉमिनल बनाया, इसको नॉमिनल कन्वर्ट किया, इन तीनों को नॉमिनल कन्वर्ट किया, मगर आपने डेफिनेशन को नॉमिनल कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि हम एज्यूम करें कि डेफिनेशन ऑलरेडी नॉमिनल है। इसके बारे में क्या ख्याल है, गेन ऑन लॉस ऑन डिस्पोजल के बारे में? क्या ये नॉमिनल नजर आ रहा है स्क्रीन पे, या ये रियल नजर आ रहा है? यस, बिल्कुल। इसके बारे में भी इंप्लाइड असम्पशन है कि ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉमिनल। अगर ये रियल होता तो इसको इन्फ्लेट करके नॉमिनल बना दे, क्योंकि पूरा सवाल नॉमिनल पे करना है। नहीं, अभी बात करते हैं सना, ठीक है? एक मिनट बाद मेरे पास यहाँ पे शुरू होगी, एक मिनट बाद तो मैं वहां पे फिर नमाज अजान का ब्रेक करूंगा, तो मैं रिपीट करता हूँ बात को। अच्छा, एक और सवाल पे बात करते हैं इसी तरीके से। ये एक सवाल हमने और किया था, एक सवाल हमने और किया था जी, डेप्रेशन। बिल्कुल, आम हालात में हबीबा फातिमा हम ये कहना चाह रहे हैं, आम हालात में, आम हालात में क्या मतलब हुआ कि जब हम नॉर्मल सवाल कर रहे होते हैं तो हमारी इम्प्लाइड असम्पशन क्या होती है? इस सवाल में, ये सवाल हमने रियल से किया, नॉमिनल से किया सवाल? ये सवाल, ये हमने जो सवाल किया है, ये रियल कैश फ्लो से किया है, नॉमिनल से किया है सवाल? देखें, इसमें तो सीपीआई पीपीआई बड़ा मजेदार सवाल था। सीपीआई पीपीआई हमने इन्फ्लेशन अलग अलग निकाले थे। अब सुने, इनको नॉमिनल बनाना पड़ा, इनको नॉमिनल कन्वर्ट करना पड़ा, मगर ये ऑटोमेटिकली, चलिए मैं अजान के बाद बात करता हूँ, मैं अजान के बाद बात करता हूँ, आप नोट करिएगा एक बात को, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं बात को। तो ये बात हो रही थी। अच्छा, एक और अब ये कर लेते हैं ना, आसान कर लेते हैं बात को। एक और छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है, जिससे कंफ्यूजन और जिसे कहते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मुझे बताइए कि, एक मिनट, हाँ, ये वाला सवाल था ना एक हमारा, जो हमने होमवर्क में रखा था कामयाब मार्ट से पहले। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये फिगर्स जो सवाल में लिखी हुई है, ये रियल है नॉमिनल है? जल्दी से बता दें। इन फिगर्स के बारे में क्या ख्याल है? ये कहीं हमने लास्ट मैंने होमवर्क में भी दिया था आपको, प्रेजेंट डे प्राइसेस, याद आ रहा है? ये जो फिगर्स है, क्या ये रियल है या नॉमिनल है?
पक्का पक्का कंफर्म है यार, ऑब्वियसली ऑब्वियसली वी नो इट वेरी वेल यार। जी क्या कहते हैं आप सब इसके बारे में कि ये जो फिगर नजर आ रही है ये कौन सी है? बिल्कुल सही है, रियल है। अच्छा, क्या दुनिया रियल पे चलती है या नॉमिनल पे चलती है? बस मुझे ये बता दें, दुनिया किसको मानती है? आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, प्रैक्टिकली काम किस पे होता है? प्रैक्टिकली क्या प्रैक्टिकली रियल पे काम होता है या नॉमिनल पे काम होता है? प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सैलरी जो एम्प्लॉय की शो होती है पे स्लिप पे, वो कौन सी होती है? प्रैक्टिकली जब वो एम्प्लॉय जाता है और कहता है जी एक्सपेक्टेड सैलरी बताएं कहीं इंटरव्यू में, तो कौन सी बताता है? हाँ प्रैक्टिकली, ऑब्वियसली सही कह रहे हैं, वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, नॉमिनल नॉमिनल बिल्कुल सही है, रियल नहीं था ना। जवेरिया सादत सही कह रहे हैं, हमाद मोती, अली रजा, हादी, अली, शामिर, इरमा, उसामा खान बिल्कुल सही, ताशफैन बिल्कुल सही। कि हमारा जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है ना, तो इससे और क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड किसे जानता है? प्रैक्टिकल वर्ल्ड जानता है नॉमिनल को। एग्री करते हैं? प्रैक्टिकल वर्ल्ड जानता है नॉमिनल कैश फ्लोज को, इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड ही हमारी डेफिनेशन को भी जानता है। हमारी डेफिनेशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं कराता। रियल होता है तो कहता है एडजस्ट करके इसको नॉमिनल बनाइए, और डेफिनेशन को कहता है कुछ नहीं करिए। इसका मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड मानता है कि डेफिनेशन ऑटोमेटिकली नॉमिनल है। अजीब सी बात है, मगर बात यह है कि अगर मुझे दो ही टैग लगाने, कोई एक टैग लगाने, दो में से नॉमिनल और रियल दो टैग लगे, दो कैप्स हैं, मुझे एक कैप देनी है डेफिनेशन को, तो मैं डेफिनेशन को तो जो है टैग वो लगा नहीं सकता रियल का। रियल होता तो इस पे अमेंडमेंट करनी पड़ती ताकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड फिगर बनती। आप मेरी बात समझ रहे? मगर डेफिनेशन के बारे में तो एक क्या कहते हैं, डेफिनेशन को एक प्रिविलेज हासिल है कि डेफिनेशन को कुछ चेंज नहीं किया जाता, जैसा है वैसा एज इट इज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज हो जाता है। इन कैश फ्लोज का मसला क्या है? इन कैश फ्लोज को चेक किया जाता है कि यार अगर ये रियल है ना, तो इनको आप इन्फ्लेट करके नॉमिनल बनाओ ताकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट हो सके। एग्री करते हैं? क्या ये बात समझ आती है? तो इस हिसाब से भी देखा जाए, इस हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसा लगता है, इस हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इट इज एम्प्लाइड दैट depreciation is nominal in nature। क्या ये बात समझ आती है कि डेप्रिसिएशन का जो नेचर है ना वो नॉमिनल है, यानी कि उस पे हम इन्फ्लेशन का कोई परसेंटेज नहीं लगाते। दैट इज, इसके आगे मैं और लिखना चाहूंगा, दैट इज वी डोंट इन्फ्लेट डेप्रिसिएशन। अगर ये रियल होता, बात समझ रहे हैं, अगर ये रियल होता तो इस पे इन्फ्लेशन लगा के नॉमिनल बनाया जाता, जैसे आप बाकी लोगों को जबरदस्ती नॉमिनल बनाते हैं, चाहे वो सेल हो, मटेरियल हो, मेंटेनेंस कॉस्ट हो। ठीक है, ये सारी बातें याद आ रही, लेबर की बात, वेजेस वगैरह, ड्राइवर की सैलरी। तो अगर ये नॉमिनल नहीं होता, अगर ये रियल होता तो उसको फिर हम इन्फ्लेट कर देते हैं। मगर चूंकि हम इसको कभी आज तक इतने सवाल हमने आज कर लिए, आज तक कर लिए, ठीक है, 18, 19वां 20वां सवाल है मेरे ख्याल से, और कैफ के सवाल भी आपने पहले कभी ना कहीं पढ़े होंगे, तो आपने कभी डेफिनेशन को इन्फ्लेट नहीं किया होगा, कभी भी नहीं किया होगा, कभी भी नहीं किया होगा। तो इट मींस कि डेफिनेशन को इन्फ्लेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास जो लकाब है वो नॉमिनल का है, प्रैक्टिकल लाइफ फिगर है। सही है जी। अब सुनिएगा, ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? ठीक है, इट मींस डू नथिंग और डोंट एडजस्ट डेप्रिसिएशन। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर हम सवाल शुरू कर देंगे। बस डोंट एडजस्ट डेप्रिसिएशन इफ वर्किंग ऑन नॉमिनल कैश फ्लोज। ठीक है, यही किया हमने आज से पहले। डेप्रिसिएशन को कभी छेड़ा नहीं है, कभी इन्फ्लेट नहीं किया, कभी एडजस्ट नहीं किया, जैसा नजर आया वैसा ले गए। यहां तक सबको क्लियर है बात? हाउएवर, अब सुने कहानी में ट्विस्ट, कहानी में चेंज। हाउएवर क्या? if we work on real cash flows, that is non-inflated cash flows, then we need to, रुक जाए, सस्पेंस। क्या सस्पेंस है? आए देखते हैं। मैं इस सवाल को चेंज करना चाह रहा हूं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों।
ऐसे ही मूड हो रहा है। एक मिसाल है, कहाँ गया वो सवाल, ये रहा मेरे ख्याल से, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट ना, दिस वन। सुने, मैं चाह रहा हूं ये सवाल रियल से करें, क्या चेंजेस आएंगी बताएं, बताएं। ये सवाल मैं चाह रहा हूँ एज इट इज, स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है इसको मैं रियल पे करना चाह रहा हूँ, एज इट इज। अभी इसी फिगर को चेंज करना चाह रहा हूँ स्क्रीन पे। क्या करूँ मैं, बताइए। किस कलर से चेंज करूँ? ब्लैक से करता हूँ। चलो इस बार वापस ब्लैक से करता हूँ जी। नहीं, इन फिगर्स को मुझे इन्हीं फिगर को चेंज करना है, मतलब स्क्रीन में चेंज करना है। मैनेजमेंट कह रही है यही चेंज करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही आप प्रोजेक्टर पे पावर पॉइंट पे चेंज करके बताएं। हम क्या कहेंगे पहले? हम कहेंगे यार भाई 2 मिनट आ रहे हैं हम। बोले नहीं नहीं नहीं, यही बताएं जी, हमें देखना आप क्या करते हैं। हमने कहा भाई चलें ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं ऐसे कह दूं? सही कह रहे हैं आशीष और हादी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को इग्नोर करना है, बिल्कुल सही कहा एरमान ने, जबरदस्त। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसको डिफ्लेट कर दें, इसको डिफ्लेट कर दें, इसको डिफ्लेट कर दें? नहीं, इन सारी फिगर्स को आप डिफ्लेट कर दें तो क्या आ जाएगा? रियल कैश फ्लो आ जाएगा। एग्री करते हैं? हाँ नहीं, रेंटल भी डिफ्लेट होंगे, सैलरी भी डिफ्लेट होगी, रिपेयर भी डिफ्लेट होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सारी की सारी फिगर्स क्या करनी पड़ेंगी? डिफ्लेट कैसे करते हैं? अगर 5% से इन्फ्लेट करते हैं तो 1.05 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिफ्लेट करने के लिए क्या करेंगे? इन्फ्लेशन के पे घटाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? नहीं जी नहीं, ये 105% हुआ हुआ है, ये 105% हुआ हुआ है, 5% इन्फ्लेशन लगा हुआ है। अगर वापस 100 पे जाना है, वापसी 100 पे जाना है, वापसी, हाँ रिटर्न वापस 100 पे जाना है, तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो 1.05 से। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? डिवाइड बाय 1.05, डिवाइड बाय 1.05, डिवाइड बाय 1.05। हाँ भाई, ये बात समझ आती है किसी को? कि अगर कोई कहता है नहीं जी हम तो रियल पे काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम रियल पे काम करें, तो हम कहेंगे ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको डिफ्लेट कर दो, डिफ्लेट कर दो। सही है? अच्छा, डिस्काउंट रेट चेंज होगा या सेम रहेगा? डिस्काउंट रेट भैया, डिस्काउंट रेट सेम रहेगा या चेंज होगा? 12% है, 12% डिस्काउंट रेट। हाँ, डिस्काउंट रेट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रेट भी क्या करना पड़ेगा? याद आ रहा है फिशर रूल? फिशर रूल 1.12 है, इसको आप डिफ्लेट कर देना, फिशर रूल लगा देना, शॉर्टकट भी लगा सकते हो। अब पॉइंट क्या है कि ये भी डिफ्लेट हो गया, डिस्काउंट रेट भी डिफ्लेट हो गया, सही है ना? अब अगर डिफ्लेटेड डिस्काउंट रेट पे जाओगे, सुनना प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिर ब्रेक भी ले रहे नमाज का। मुझे बताइए कि अगर ये डिफ्लेटेड है, ये डिफ्लेटेड है, कौन? डिस्काउंट रेट। डेप्रिसिएशन जो है इसका क्या करें? छोड़ दें, जाने दें, कुछ ना करें? इन 3 फिगर को छेड़ चुका हूं मैं, डिस्काउंट रेट को छेड़ चुका हूं मैं। लाइक टू लाइक करना है, बराबर करना है, सिमिलर करना है, अनजस्ट नहीं करना है। अब सुने, डेप्रिसिएशन के बारे में हमने क्या इंप्लाई किया हुआ है? डेप्रिसिएशन के बारे में हमने क्या इंप्लाई किया हुआ है? अजम्पशन क्या ली हुई है? अजम्पशन क्या प्रैक्टिकल लाइफ फिगर है ये? नहीं नहीं नहीं, हमने अजम्पशन ये ली है कि ये जो फिगर नजर आ रही है 509, 382, 286, ये ऑलरेडी कौन सी फिगर है? तो लाइक टू लाइक करने के लिए, मैथमेटिक्स अप्लाई करने के लिए, कॉन्सेप्ट पूरा करने के लिए, इसको भी आपको डिफ्लेट करना होगा, डेप्रिसिएशन को भी डिफ्लेट करना होगा। जिस तरह ऊपर वाली फिगर डिफ्लेट हो रही है सारी, इस तरह डेप्रिसिएशन को भी डिफ्लेट करना होगा, डेप्रिसिएशन को भी डिफ्लेट करना होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ है, इंप्लाइड है कि नॉमिनल है। हर नॉमिनल फिगर डिफ्लेट हो रही है, हर नॉमिनल फिगर डिफ्लेट हो रही है, चाहे वो डिस्काउंट फैक्टर हो, तो डेप्रिसिएशन को भी क्या करना पड़ेगा? डिफ्लेट। क्या ये बात समझ आती है? लास्ट बात, फिर हम ब्रेक लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर कंटिन्यू करेंगे। क्या ये गेन ऑन डिस्पोजल, इसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? अगर रियल पे काम करेंगे, क्या इसको ऐसे ही जाने दें 107 को? जवाब दें, इन्फ्लेट करें, डिफ्लेट करें या जाने दें? क्या कहते हैं आप इसके बारे में, अगर मैं रियल पे काम करना चाहता हूं तो? सही कह रहे हैं उसामा खान, सही कह रहे हैं हादी, सही कह रहे हैं शामिर, सना, इरमा, आशीष, हबीबा, फातिमा, बिल्कुल सही है। इसको भी डिफ्लेट होना होगा, इसको भी डिफ्लेट
होना होगा, लाइक टू लाइक, जिस तरह ऊपर हर चीज डिफ्लेट हो रही है, डिवाइड हो रही है बराबर करने के लिए, प्रेजेंटेशन सही करने के लिए, मैथमेटिक्स अप्लाई करने के लिए, इसको भी डिफ्लेट होना होगा। चले यहां तक रखते हैं, अभी फिलहाल ब्रेक पे जा रहे हैं हम, और ब्रेक से आके इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं ये थ्योरी आपको जो है पूरी लिखवाता हूँ, ठीक है, और फिर इस पे छोटा सा इलस्ट्रेशन और फिर एक बड़ा सवाल आईके आपका इंशाल्लाह शुरू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस कब आ रहे हैं हम वापस कब आ रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है हमारे पास, 9:13 हो रहे हैं, एंड आई गेस 20-25 मिनट्स विल बी इनफ आई गेस। 20 से 25 रेसिडुअल वैल्यू पे बात करेंगे। आशीष, ये बहुत अच्छा सवाल है, रेसिडुअल वैल्यू पे बात करते हैं। चले मिलते हैं ब्रेक के। अच्छा जी, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इफ वी वर्क ऑन रियल कैश फ्लोज, दैट इज नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज, अगर हम नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज पे बात करेंगे तो क्या होगा। अगर हम नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज यूज करेंगे तो नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज पे देन वी नीड टू क्या करना पड़ेगा, डिफ्लेट डेप्रिसिएशन। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दोनों ट्रीटमेंट बराबर हो जाए, नॉमिनल में भी वही हो और रियल में भी वही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। वी नीड टू डिफ्लेट डेप्रिसिएशन टू कन्वर्ट इट into real figures, to convert it from nominal to real figures। हाँ जी, कुछ क्लियर हुई बात हमें? कुछ लॉजिक बन रही है? ठीक है जी, अजीब सी बात है। अच्छा, आज से पहले कभी आपने डेप्रिसिएशन को कभी इन्फ्लेट होते नहीं देखा? हालांकि आपके सामने मटेरियल इन्फ्लेट हुआ है, हमने मिलके सेल्स इन्फ्लेट किए, हमने मिलके कॉस्ट इन्फ्लेट किए, मगर कभी हमने डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट नहीं किया ना, सबको इन्फ्लेट होते देखा। अब आज क्या करेंगे, आज हम इसको डिफ्लेट होता देखेंगे। अच्छा, तो ये एक हमने कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिया। अब मुझे बता दें गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल के बारे में। अच्छा, एक और सवाल मैं करता हूँ, किसी ने मुझसे ब्रेक से पहले किया था, मैं अभी सबसे करूंगा वो सवाल, ठीक है ना। मैं देखता हूँ कितनी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। अच्छा, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल के बारे में क्या बन रहा है? गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, हाँ जी, जो कैलकुलेट करते हैं वो डीम्ड क्या है, डीम्ड समझते हैं, लॉ की वर्डिंग थोड़ी यूज कर रहा हूँ। डीम्ड क्या है जी? इट इज डीम्ड एज, इम्प्लाइड एज, एज्यूम्ड एज, हाँ डीम्ड एज नॉमिनल, सही है ना। तो जब रियल पे काम करेंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्योंकि देखिए, आज से पहले हम कभी आज से पहले आपने गेन और लॉस को इन्फ्लेट नहीं किया यार, कभी नहीं किया। हालांकि पूरा सवाल नॉमिनल पे चल रहा है, पूरा सवाल इन्फ्लेटेड पे चल रहा है, सब इन्फ्लेट होता नजर आ रहा है, मगर गेन कभी इन्फ्लेट होता नजर नहीं आ रहा। तो हमने किसी गेन से पूछा, भाई आप क्यों नहीं इन्फ्लेट हो रहे, तो गेन ने जवाब दिया, क्योंकि हम तो नॉमिनल है, ठीक है ना। अब जब रियल पे काम करेंगे तो क्या होगा, व्हेन वर्किंग ऑन रियल कैश फ्लोज, अगेन जब रियल पे काम कर रहे हैं, अब गेन और लॉस को बुलाया जाएगा, ठीक है जी। बात करते हैं जरा माना से, इस पे बात करते हैं। When working on real cash flows, then we need to deflate gain or loss on disposal। अच्छा, एक और अब मैं सवाल करता हूं आपसे। क्या सवाल करूंगा आपसे? वापस चलते हैं वहीं पे, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट का सवाल, उबर करीम वाला सवाल। इसको नोट करिए, कभी मैं टाइम देता हूँ नोट करने का ना। ये बताइए कि स्क्रैप वैल्यू के बारे में क्या आपकी राय बन रही है। स्क्रैप वैल्यू थी ना, स्क्रैप वैल्यू के बारे में आपकी क्या राय बन रही है? दिस स्क्रैप वैल्यू, ये क्या होती है आम हालात में, आम सवालों में, जब कुछ मेंशन नहीं होता, जब खामोश होता है सवाल, खास तौर पे इस सवाल में क्या कहते हैं आप? स्क्रैप वैल्यू के बारे में आपकी क्या राय बन रही है यार? क्या हमने इसको इन्फ्लेट किया था? नहीं। तो जब इसने इसको इन्फ्लेट नहीं किया तो इसके साथ भी टैग लगा हुआ है, इसके साथ भी वही टैग लगा हुआ है। सही कह रहे हैं, ताजफेन, वसीम हुसैन, हादी, समन रहमानी, इरमा, प्रदीप, सना, बिल्कुल सही कि इस पे भी टैग लगा हुआ है। सही कह रहे हैं हबीबा फातिमा के ये नॉमिनल है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? आए जी, इसको भी जरा क्लियर कर लेते हैं कि सेम फॉर स्क्रैप वैल्यू, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, depreciation, and now we are working on, we are following scrap value,
तो अगेन implied as nominal, डीम नॉमिनल, सही है ना, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी इन्फ्लेटेड, हम ये एज्यूम करते हैं। इन्फ्लेट कभी होता देखा नहीं हमने, एक आध जगह से देखा भी है और आगे भी देखेंगे तो वहां वो क्लियर करेगा, वाज़ेह करेगा। यूजुअली इम्प्लाइड जो है क्या है, ये नॉमिनल है, तो वी नीड टू डिफ्लेट स्क्रैप वैल्यू। कैसे, एक छोटे सवाल के थ्रू बात करेंगे। When working on रियल फिगर, नोट करेंगे जल्दी से इसको, आप नोट करेंगे इसको आप। अच्छा, इसका मतलब ये कि एक आम स्टूडेंट के लिए काम करना आसान क्या है, नॉमिनल पे काम करना आसान है, रियल पे काम करना आसान है? वैसे एक सवाल पूछा मैं ये नहीं पूछा शॉर्ट क्या है, मैं पूछ रहा हूँ आसान क्या है एक आम आदमी के लिए, एक आम स्टूडेंट के लिए। ऐसी आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है? आसान पूछ रहा हूँ, छोटा नहीं पूछ रहा। ज्यादा मैं समझता हूँ कि इजी जो है ना वो नॉमिनल अप्रोच है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है। बचपन से नॉमिनल करते आए, उस वक्त तो नॉमिनल रियल का पता ही नहीं होता था जब कैफ में थे, और अब बीएफडी में जब बड़े हो गए तो भी हमने इतने सारे सवाल कर लिए, तो आज जाके इतनी सारी बात हो रही है डिटेल में। नहीं, अभी मैं फातिमा ज्यादातर सही कह रहे हैं, बाकी लोग नॉमिनल पे ज्यादा मुझे लगता है कि आसानी है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं करना ना डेफिनेशन को चेंज करना है क्या, ना आपने गेन और लॉस को चेंज करना है, ना स्क्रैप वैल्यू को, सुकून से काम करना। ठीक है, मगर 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 पेपर में टाइम सेविंग के लिए, या ये कह रहे हैं कॉन्सेप्ट कम्युनिकेट करने के लिए एग्जामिनर को, जब सिंगल रेट हो तब फिर आप किस पे चले जाते हो, फिर आप चले जाते हो रियल पे। सही है ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा के ठान ले कि मैंने तो जिंदगी में कभी रियल पे काम ही नहीं करना, क्या उसका आंसर हमेशा गलत आएगा? सवाल है मेरा ऐसे ही। एक बंदा कहता है मैं तो भाई नॉमिनल रियल के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं तो हमेशा नॉमिनल से ही काम करूंगा, आखिर तक नॉमिनल से काम करूंगा, मुझे ये बातें नहीं करनी रियल वाली, तो वो गलत नहीं है, मैं बताऊं आपको गलत नहीं, करना चाहे कर ले, मगर मगर उसको पेपर में बहुत लंबी कैलकुलेशन का सामना रहेगा। ये बात मैं अगले सवाल में डिटेल में करूंगा जब बीएफडी का सवाल शुरू होगा, मगर मैंने कल बैकग्राउंड बात कर ले, और थोड़ा सा ये एग्जामिनर को भी इंप्रेशन जाएगा कि शायद इसको रियल आता नहीं है तो इसकी तैयारी अच्छी नहीं, ये एक इंप्रेशन जाएगा। मगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, असली दुनिया में, प्रैक्टिकल लाइफ में नॉमिनली चलता है, नॉमिनली चलता है। रियल तो मैथमेटिकली एक तरीका मिल गया आपको सपोर्ट करने का। क्लियर है बात? हमें आगे बढ़ जाए, नोट कर लिया तो मुझे बता दें जी, मुझे आगे बढ़ना होगा, फिर एक एग्जांपल करानी है आपको, बल्कि ऐसा करते हैं एग्जांपल यहाँ लिख लेते। एग्जांपल क्या है जी? एग्जांपल 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 नोट कर लिया है आपने तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, छोटा सा सवाल है, ये आपने मेरे लिए दो काम करना है। ये एग्जांपल है छोटी सी, एसेट 1000 मिलियन का, 100 करोड़ का एसेट है जी सिर्फ, डेप्रिसिएशन 25%, WDV मेथड है, लाइफ 3 साल है, प्रोसीड नील है, सेल प्रोसीड 0 है जी, कुछ नहीं मिलता एंड में, और इन्फ्लेशन रेट मान ले मुल्क में 12% चल रहा है। कंप्यूट डेप्रिसिएशन व्हाइल वर्किंग ऑन नॉमिनल फिगर, नॉमिनल फिगर पे डेप्रिसिएशन निकाल लें। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? आम हालात में कोई परेशानी नहीं है, कोई चेंज नहीं, कोई इशू नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन निकालनी है रियल पे, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालना है, ये मैं आपके साथ देता हूँ। तीसरा भी आपने करना है, ये डॉट लगा हुआ है, कंप्यूट लॉस ऑन डिस्पोजल, लॉस आया, लॉस क्यों आएगा, मैं इतने यकीन से कैसे कह सकता हूँ कि लॉस आएगा? इस पे बात हो चुकी है पहले, इस पे बात हो चुकी है कि मैं यकीन से कैसे कह सकता हूँ कि लॉस ही आएगा और गेन नहीं आएगा, इस यकीन से कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि प्रोसीड नील है ना, WDV मेथड है, WDV मेथड है, डेप्रिसिएशन का रिड्यूसिंग वैल्यू से कभी WDV 0 नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। प्रैक्टिकल में भी आप देखते हो 1 आध रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल प्रोसीड जो है वो नील आ रही है, इसका मतलब हमेशा लॉस ही आएगा। तो लॉस निकाल लें आप नॉमिनल पे, और फिर रियल पे लॉस कैसे आएगा इस पे बात करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। शाबाश। 2 एंड 4 में मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, 1 एंड 3 आपकी जिम्मेदारी, आप 1 और 3 डिसाइड ट्राई करें खुद से प्लीज,
क्विकली नोट कर लेंगे इसको पहले अपने रजिस्टर में और फिर सॉल्व करेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। ये बैकग्राउंड में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि जब हम सवाल करें तो हमें कोई परेशानी ना हो, कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान में होना चाहिए और कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही डिटेल बात आपके लिए सामने इसीलिए की जा रही है ताकि जहन में बैठ जाए चीजें, रटा ना लगे। चलें स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमेशा एक बात याद रखिएगा, लोग खामा में कंफ्यूज होते हैं, डिफ्लेट किया जा रहा है, डिस्काउंट नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं डेप्रिसिएशन डिस्काउंट हो रहा है, नहीं डिस्काउंट होता तो वैक पे होता, ये डिफ्लेट होगा तो इन्फ्लेशन रेट पे होगा, है ना, डिफ्लेट हो रही है, ये डिस्काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है आदि, थर्ड का आंसर बताएं, 1 सही है आपका। और सेकंड ट्राई करने की कोशिश करें, शाबाश, सेकंड और फोर्थ भी ट्राई करने की कोशिश करें। अच्छा देखिएगा प्लीज, ये देखिएगा, ये आ रही डेप्रिसिएशन, हाँ भैया डेप्रिसिएशन यही आ रही है सबकी भाई, नॉमिनल वाली, नॉन इन क्या कहते हैं एडजस्टेड, आम हालात, प्रैक्टिकल लाइफ, हाँ रियल वर्ल्ड। और गेन कितना आ रहा है? गेन नहीं आ रहा जी, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई, सब साथ हैं। उसामा खान सेट है, यही है। आदि सही है, ताशफिन चेक करें, 1000 का 25%, फिर ये 1000 फिर 0.75 से मल्टीप्लाई कर लो उसको, फिर इसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या ख्याल है? अच्छा अब अगली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा, ठीक है, यहां तक साथ है ना सब हम। अब ये 1 हो गया हमारा, जी हो गया, 3 हो गया हमारा, 3 भी हो गया हमारा, 3 लॉस आ रहा है ना भाई, लॉस आ रहा है, लॉस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 579 है, डब्ल्यूडीवी 421 है, प्रोसीड हमारा कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा लॉस हो गया। ये लॉस कौन सा है? ठीक है, अब सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा, अब यहाँ पे समझ लें प्लीज बात को। रियल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, क्या करेंगे बताएं, पहले आप बताएं, क्या बताया था हमने? अगर रियल कैश फ्लो पे काम करेंगे, रियल फिगर्स में काम करेंगे, तो डेप्रिसिएशन कैसे क्या करेंगे यार? डिफ्लेट करने का मतलब क्या है? डिवाइड कर देंगे कितने से? डिवाइड करेंगे कितने से? 1.12 से। मल्टीप्लाई करते हैं इन्फ्लेट करने के लिए, इन्फ्लेट का उल्टा है, इन्फ्लेट का मिरर इमेज है, इन्फ्लेट का आईना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? डिवाइड बाय 1.12। इधर क्या करेंगे? इधर सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1.12 करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, डिवाइड बाय 1.12 स्क्वायर, स्क्वायर। वाई इन्फ्लेट करते तो मल्टी पावर 2 करते, अगर इन्फ्लेट करते तो पावर 2 लगाते। तो भैया डिफ्लेट कौन है? उसका उल्टा है, इसका काउंटर है, इसका मिरर इमेज है, इसका आईना है। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ जी। एंड लास्ट वो जूनियर वाली गलती नहीं करनी ना, याद है जूनियर ने गलती कर दी थी, एक जूनियर अकाउंटेंट ने गलती कर दी थी जल्दी जल्दी में, याद है, एक दफा 1.042 ही ले लिया था सब जगह, हालांकि स्क्वायर क्यूब पावर 4 ये सारा रह गया था। अगर आपको याद है यूफिन के नाम से एक सवाल था, यूफिन कह लो, यूफिन कह लो, पिछले हैंड आउट याद आ रही है सब। जूनियर ने गलती की थी कि इन्फ्लेशन का रेट कंपाउंड नहीं किया था, पावर नहीं लगाई थी, क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब कंटिन्यूस। खैर ठीक है जी, तो इसको 1.12 की पावर 3 क्या बना जी? 223, 149.47, 100.09। क्या ये बातें समझ आती हैं आपको? क्या कोई टेंशन तो नहीं है यहाँ तक? रियल फिगर पे डेफिनेशन कैसे निकालनी है हमें समझ आ गया? ओके अच्छा अब सुनिए, अब सुनिए, ये क्या निकालना है अब? ये मैं आपको दे रहा हूँ टास्क, ये मैं आपको दे रहा हूँ 4, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 4 पे आपने मुझे बताना है 4 का आंसर क्या आ रहा है। मुझे एक उम्मीद है 2 आंसर आएंगे, एक सही होगा और एक गलत होगा। 4 आप मुझे बता रहे हैं, मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग वाले हजरात भी रिकॉर्डिंग पॉज करके करें जल्दी से। सही गैस किया तो मैंने 2 आंसर आ रहे हैं, एक मशहूर जमाना आंसर आ रहा है 527 या 528, 527 कह लें, 528 कह लें, और एक आ रहा है 300। अब कौन सही है कौन गलत है? एक बात होता है 3 डिजिट में आंसर है, आया 528 सही आंसर है या 300 सही आंसर है। एक मैं लॉजिक भी बताऊंगा, एक रीजनेबल टेस्ट बताऊंगा, उससे तो स्ट्रेट आंसर, मतलब मैं एक ऐसी जजमेंट लगा के बता सकता हूँ आंसर, मुझे अभी पता चल जाएगा कौन सही है कौन सा गलत, मतलब मुझे पता चल गया है, मैं आपको टेक्निक बता दूंगा। अच्छा सुनिए मेरा प्लीज, सस्पेंस खत्म करते हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या है? एक तरीका ये कि आपको कॉस्ट पता है कितनी थी, आप नया गेन निकालें, रिवाइज गेन निकालें। कैसे देखिएगा, फिर मैं बताता हूँ इसमें ग्लिच क्या है। किसी एक तरीके में ग्लिच है, जाहिर सी बात है। मिलियन में कॉस्ट कितनी थी भाई? 1000 मिलियन थी,
एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ऐड करें कितनी आ रही है, रियल वाली कुछ लोगों ने ऐसे सॉल्व किया ना, और कुछ लोगों ने किसी और तरीके से किया। रियल वाली डेप्रिसिएशन कितनी है, 223.21 149.47, सॉरी ये स्क्रीन पे ये थी, फिर 149.47 ये दीजिए, और 100.09 ऐसे ही किया भाई कुछ लोगों ने एक और तरीके से किया है, वो भी देखते हैं जरा क्या आ रहा है, जरा ऐड करें यार। 472.77, थैंक यू एस मंसूर इरमा, 472.77 भैया, इसका वो तो निकालो 472.77, आई शुड राइट इट मोर नीटली, ओके डन हो गया। अच्छा माइनस करेंगे, क्या आ रही है WDB आ रही है 527.53 77 है, ओ सॉरी 23.77 है भैया, 23। प्रोसीड्स कितनी है, नील, और लॉस आ गया अच्छा अब सुने प्लीज, ये अप्रोच गलत है, नो दिस इज नॉट राइट, व्हाई, तो सही क्या है सर, इतनी मेहनत की आपने काट दिया, रॉन्ग कर दिया, इस पर टाइम भी लगा हमारा, क्यों, सही अप्रोच पहले बताते फिर बताते हैं क्यों गलत है, लॉजिक भी देंगे, अक्ल भी बताएंगे कि क्यों। ओ भाई सिंपल सिंपल सिंपल, आपने डेफिनेशन को रियल में कैसे कन्वर्ट किया था, मुझे बस ये बता दो, आपने डेफिनेशन को रियल में कैसे कन्वर्ट किया था, नॉमिनल को पकड़ा और डिफ्लेट कर दिया, नॉमिनल को पकड़ा और डिफ्लेट कर दिया, नॉमिनल को पकड़ा और एक बार फिर डिफ्लेट कर दिया, यही तरीका है नॉमिनल से रियल पे जाने का, कि आप क्या करेंगे, आप पहले आप नॉमिनल फिगर निकाल लें, ये नॉमिनल लॉस आया, रियल लॉस कैसे निकलेगा, सिंपल है यार, रियल लॉस ऑन डिस्पोजल का तरीकेकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा डेप्रिसिएशन का रियल था, यानी के नॉमिनल लॉस ऑन डिस्पोजल को आप डिफ्लेट कर दें, नॉमिनल फिगर को डिफ्लेट कर दें, नॉमिनल फिगर थी 421, डिफ्लेट करेंगे 1.12, मगर ख्याल रहे कि जो लॉस आया है ये एयर 3 में आया है, तो अगर ये एयर 3 में आया है तो डिफ्लेट भी एयर 3 के हिसाब से होगा, चेक करो 300 ऐसे ही आ रहा है भाई, जिन लोगों ने वर्किंग दिखाई थी 299.66, क्या ये बात समझ आती है, कितने लोगों ने इस तरीके से किया था। अच्छा अभी मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैंने चीज सिखाई नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ यार ये, मगर फिर भी मैं ऐसे ही पूछने जा रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जहन में ये आ गया होगा, तुक्का कह लें, जो भी कह लें आप, स्मार्टनेस कह लें, जो भी नाम दे दें, कितने लोग का ये 300 आ गया तकरीबन इस तरीके से, फिगर प्लस माइनस वो राउंडिंग ऑफ केस हो सकती है, कौन कौन है जिसने ये निकाल लिया था, आई गेस बहुत सारे लोगों ने, ओके ताशफन ने बिल्कुल सही, हबीबा फातिमा, हादी अल्हम्दुलिल्लाह गुड, एस मंसूर का तुक्का लग गया जी, ठीक है जी, तुक्का सही लगा आपका, और उसामा खान का सही लगा, गुड माशाल्लाह, ठीक है जी, बेस्ट हो गया। अब मगर सर बात समझ नहीं आई, तुक्का लगाया था बट गलत लग रहा था, प्रदीप कह रहे हैं, ठीक है, बस बात समझ नहीं आई है, ऑडिट कराएं सर, इसका ऑडिट कराएं, रीजन दें इसका, देते नहीं रीजन आपको। एक बात मुझे बताएं, कौन बड़ा होता है, नॉमिनल बड़ा होता है या रियल बड़ा होता है, एक ऐसी सवाल है मेरा आपसे, कौन सी फिगर दुनिया में बड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मुझे बता दें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सेल हो, कॉस्ट हो, क्या नाम है, और कौन होता है, लेबर हो, हाँ मेंटेनेंस हो, बड़ा कौन होगा, राइट सी बात है, विद इन्फ्लेशन है भैया, सही है ना, और ये हमेशा क्या होगा, लोअर होगा, कम हो, छोटा होगा। अब आ जाओ जरा, दो आंसर आ रहे थे, मैंने कहा था मैं फेस पे देख के बताता हूँ किसका आंसर गलत है किसका सही है, दो आंसर आ रहे थे, आपका पुराना आंसर क्या था, 421 नहीं, 421 पुराना आंसर था। अब आप अपने पुराने आंसर को देखो जो नॉमिनल था, सॉरी ये 421 ये है ना, ये गलत जगह लिख दिया, 421 इधर था भाई, दिस वन, तो अगर ये 421 नॉमिनल है तो रियल कंफर्म क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। जब मैंने कमेंट में आंसर देखे ना, उस वक्त मैंने वर्किंग नहीं की थी, जाहिर सी बात है, बट ऑन द फेस ऑफ इट
आई गॉट आइडेंटिफाइड कि भाई मतलब कि किसने सही किया किसने गलत किया। आप समझ रहे हो 528 तो टेक्निकली भी गलत है, टेक्निकली भी गलत है। एक तो उसके उसूल ब्रीच हो रहे हैं। उसूल क्या कहता है, उसूल क्या कहता है, उसूल ये कहता है कि भाई पहले नॉमिनल निकालो फिर उसको डिफ्लेट कर दो। भाई डेफिनेशन में क्या किया था, नॉमिनल से रियल पे गए थे, नॉमिनल को डिफ्लेट किया ताकि रियल आ जाए, यही तरीका फॉलो किया था ना। तो इस बेसिक को तो नहीं छोड़ सकते यार, ठीक है ना। रिकम्प्यूटेशन नहीं करनी है, रिकम्प्यूटेशन नहीं करनी है, तो स्टेप्स क्या बने। और देखें ऑडिट भी हुआ 528 में, तो ऐसा लग रहा है कि रियल बड़ा हो गया यार। रियल कैसे बड़ा हो सकता है भाई, रियल तो छोटा होना चाहिए, अक्ल नहीं मन। तो 528 में गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसका मैं ऑडिट भी कराता हूँ, आओ मैं ऑडिट कराऊं, एक मैं ऑडिट कराऊं, अजीब सी बात है वैसे, ऑडिट भी कराता हूँ यार। नॉमिनल से रियल पे जाते हैं तो क्या करते हैं, सॉरी रियल से नॉमिनल पे जाते हैं तो क्या करते हैं, इन्फ्लेट, ऐसा ही है। और नॉमिनल से रियल पे जाते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्लेट, ऐसा ही है। अब मैं हल्का सा, अजीब सी बात है वैसे, शायद जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है बोलेंगे सर ये तो होना ही था, मगर जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको एक मैजिक लगेगा कि आपका नॉमिनल में क्या आया था, ओ सॉरी रियल में क्या मैं बोल रहा हूँ, 300 कह रहा हूँ सही। अब आप 300 का इन्फ्लेट करो, देखो नॉमिनल बन रहा है। अहमद नदीम गड़बड़ हो रही है ना यार। हाँ हाँ, ये जरा चेक करें, इस वाले रियल से एक आपका रियल है 527, उसको इन्फ्लेट करें, देखें नॉमिनल बन रहा है, या 300 वाले रियल से नॉमिनल बन रहा है, चेक करें। इससे आप करें मेरे ख्याल से बन जाएगा 427 था आई थिंक, नहीं इससे आप करेंगे तो सुपर आंसर बन जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं वापसी का रास्ता भी तो आपका पक्का होना चाहिए, आना और जाना दोनों आपका सही होना चाहिए ना। क्या ख्याल है, 300 से आप देखो ये बन रहा होगा जो नॉमिनल आंसर था आपका, मगर 527 से हरगिज़ ही नहीं बनेगा। मतलब ये कैसा अजीब सा आंसर है कि आगे तो सही है, मतलब आप क्या कह रहे हो कि रियल में तो सही है, मगर जब वापस जाना पड़ा कभी नॉमिनल पे, कभी वापस सवाल बोला, यू टर्न लेके बोला नॉमिनल पे काम करो, तो फिर बच गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आशीष, बिल्कुल बिल्कुल मैच भी नहीं करेगा। वेरी गुड, 528 से एनपी भी निकालेंगे तो मैच नहीं करेगा। तो खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतनी सारी बातों की एक बात, इतनी सारी बातों की एक बात, स्टेप्स क्या होंगे, मुझे सिखाना है ना हमने तो आपको, से स्टेप्स क्या होंगे, ये स्टेप्स देख लें प्लीज, स्टेप देख लें प्लीज। मैथ्स में इशू कहाँ है, ये एक मिस्ट्री है। देखें, देखिए ये स्टेप्स नोट कर लें, हमारे स्टेप्स क्या होंगे आज के बाद। सबसे पहले आपने क्या करना है, नॉमिनल फिगर्स कैलकुलेट करनी है, नॉमिनल फिगर्स कैलकुलेट करनी है, और फिर उसको क्या करना है, डिफ्लेट करना है। डेप्रिसिएशन हो या गेन हो, पहला काम क्या करना है, देखें स्टेप समझ रहे, कंसिस्टेंसी देख रहे हैं हम, कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि पहला काम क्या है, पहले आप नॉमिनल पे आए, प्रैक्टिकल फिगर्स पे आए, दोनों के लिए, दोनों के लिए, किसी एक के लिए बात नहीं हो रही। वही तरीकाकार है जो डेप्रिसिएशन का साथ सलूक कर रहे हैं। देखो डेप्रिसिएशन का भी तो यही सलूक किया कि पहले नॉमिनल निकाला, उसके बाद उसको डिफ्लेट कराया ताकि रियल आ जाए। बिल्कुल वही सलूक, वही ट्रीटमेंट गेन और लॉस का भी होगा। सही कह रहे हैं ये मोहम्मद जामा खान ने मैथमेटिक रीजन बताया कि पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज नॉट डिफ्लेटेड। बिल्कुल कॉस्ट का सही सारा हिस्सा डिफ्लेट नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा डिफ्लेट हुआ है। बिल्कुल मैं कुछ हद तक बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, जब भी जो है वो आंसर मैच नहीं हो रहा, मैथमेटिकली भी मैच नहीं हो रहा, लॉजिकली भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, और कंसिस्टेंसी भी नहीं हुई ना। हमने अपना कॉन्सेप्ट ब्रीच कर दिया। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि पहले आप नॉमिनल पे आए, सुकून से डेफिनेशन में आए थे आप, उसके बाद आप डिफ्लेट करें ताकि क्या आ जाए, ताकि रियल आ जाए। डायरेक्ट जमा नहीं करना है, डायरेक्ट जमा, रिकम्प्यूटेशन नहीं करनी है। डेफिनेशन वापस थोड़ी निकालता हमने तो उसी डेफिनेशन को, जो निकला हुआ डेफिनेशन था, जो नॉमिनल वाला डेफिनेशन था, उसी को डिफ्लेट किया था ना। तो यही गेम, यही तरीके का गेन लॉस में होगा। क्या ये बात समझ आती है? इसको नोट करेंगे प्लीज। नोट क्या लिखा हुआ है, ये नोट भी लिखा हुआ है, नोट ये लिखा हुआ है कि वी विल नॉट कंप्यूट, हम वापस नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वी विल नॉट कंप्यूट गेन और लॉस again on real depreciation. We just need to deflate, we just need to deflate
द नॉर्मल गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, जस्ट नीड टू डिफ्लेट। ऑलरेडी एफर्ट हुआ हुआ यार, डिफ्लेट करें, जान छुड़ा। क्लियर है बात? हमें नोट कर लिया प्लीज। रिकम्प्यूटेशन नहीं करनी है, रिकम्प्यूट करेंगे तो फंसेंगे, फंसेंगे। इज दिस फाइन? ओके, 299.6 कह लें, 300 कह लें, ऑलमोस्ट आंसर। और ये आप वापसी भी जा सकते हैं, वापसी भी जा सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 421 आ जाएगा, वापसी जाएंगे। ठीक है जी, नोटिंग करें जल्दी से, शाबाश। ये दोनों कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारी फरमाइशें, ये सारे लवाजमात कब एप्लीकेबल है? जब आप रियल पे काम करने का सोच रहे हैं, जब आप नॉमिनल पे काम करने का सोच रहे हैं। सवाल मेरा ये, कहाँ पे ज्यादा जहमत करनी पड़ रही है? थोड़ी सी जहमत करनी पड़ रही है। हाँ, आज से पहले तो कभी जहमत नहीं की, क्योंकि आज से पहले नौबत नहीं आई ना, नौबत नहीं आई। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों इतनी मेहनत भी हो रही है, टाइम भी लग रहा है। नहीं, सवाल में बड़ी आसानी हो जाएगी अगर ये बातें आपको समझ आ गई। इससे दो फायदे होंगे, सवाल छोटा हो जाएगा थोड़ा सा टाइम वाइज, और एग्जामिनर को भी कम्युनिकेट हो जाएगा कि भाई सिलेबस का ये एरिया भी आपको आता है, सिलेबस का ये एरिया भी आपको आता है। लग रहा है रियल पे काम करना, रियल पे काम करने से भी आपको मजा आएगा कि बहुत काम बचे, क्योंकि बार बार इन्फ्लेट करना भी ना पेपर में बड़ा क्लैरिकल होता है, बड़ा हेक्टिक होता है कि एक ही रेट से इन्फ्लेट करता रहूं, एक ही रेट से इन्फ्लेट करता रहूं। रियल कैलकुलेट करने की वजह मैंने बता दी पड़ती, दो वजूहत में। पहली वजह जो असल वजह है दुनिया में, वो ये होती है कि टाइम बचाने के लिए। अगर 10 लाइन आइटम है और हर आइटम इन्फ्लेट हो रहा है, तो यार बड़ा टाइम नहीं लगेगा कि मैं हर चीज को इन्फ्लेट करूं, और इन्फ्लेशन का रेट चेंज करूंगा तो वो ठीक है, हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं। मगर वैसे अगर आप प्रैक्टिकली सोचे, आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना ली और अचानक कोई आके बोले यार इन्फ्लेशन का रेट तो गलत था, 10 की जगह 8 कर दो, आप कहेंगे यार ये पावर पॉइंट मैंने बनाई हुई है, एक्सेल पे थोड़ी है। तो आप पूरा पीछे से जाएंगे, प्रोग्राम चेंज करेंगे, एंड यू नीड टू जस्ट, जैसे कहता ना कि डिस्टर्ब ऑल योर वर्किंग्स। उसामा खान इंशाल्लाह जल्द। तो इसीलिए हम रियल पे काम कर रहे होते हैं। दूसरा ये कि एक तो टाइम बच रहा होता है, और तीसरा ये कि पेपर में मार्क्स लेने के लिए भी पढ़ रहे हैं। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि हमें आता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं, उसको हम भी नहीं छेड़ेंगे ना हमारा सिर्फ। अच्छा, इसका सवाल का मैं जवाब देता हूँ, इसको नोट करें जल्दी से। ये तुम्हारा सवाल थोड़ी देर पहले भी आया था, मैंने कहा था मैं इसका सवाल ये तुम्हारा सवाल डिस्कस करूंगा। अच्छा, तुमने वापस पूछ लिया, अब हम वो बात डिस्कस कर सकते हैं जो तुमने सवाल में लिखी है। जी, नोटिंग हो गई है जी। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूंगा सवाल शुरू करने से पहले। अच्छा, सवाल क्या था? हाँ यार, ये वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये वर्किंग कैपिटल, ये हमारा सिर्फ देख लो क्या कहते हैं आप, रियल है नॉमिनल है? दिस वन। इसको क्या करेंगे अगर रियल पे काम करना होगा तो? चलो आसान करते हैं। अगर रियल पे काम करना होगा तो उसको क्या करेंगे? तीन ऑप्शन देता हूँ, इन्फ्लेट करेंगे या डिफ्लेट करेंगे, रियल पे काम करना है, या कुछ भी नहीं करेंगे। तीन ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, तीन ऑप्शन दे रहे हैं। अमाद तुम ही बताओ ना, चंदा तुम्हारा सवाल था, अमाद आसिफ को क्रेडिट आता है इस सवाल का। क्या कहते हो? वेरी गुड प्रदीप, हादी, वसीम हुसैन। बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल है ना चंदा। तो अगर ये प्रेजेंट डे प्राइस पे है तो ये ऑलरेडी रियल है। वेरी गुड। नहीं ताशफिन, ओहो ताशफिन आप चेक करो, बाकी सबका सही है। वैसे ये ऑलरेडी रियल नहीं है, इन्फ्लेट ही नहीं हुआ प्रेजेंट डे प्राइस पे। तो जब ये रियल नहीं, जब ये ऑलरेडी रियल है तो इसका कुछ भी नहीं करना है। डिफ्लेट करो तो क्राइम हो जाएगा, इस बेचारे पे तो इन्फ्लेशन ही नहीं लगा। क्या ख्याल है? सही है ना? और ना ये इम्प्लाइड, ये इम्प्लाइड। अमाद तुम्हारे सवाल का स्ट्रेट जवाब ये, सवाल ये था क्या वर्किंग कैपिटल को हम क्या अज्यूम करते हैं? क्या वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइड है कि नॉमिनल है? नहीं, नहीं, वर्किंग कैपिटल इम्प्लाइड नहीं है कि नॉमिनल है। जिस तरह बाकी चीजें इम्प्लाइड नहीं है। इम्प्लाइड सिर्फ तीन चीजें आई हैं अभी तक। कौन कौन तीन चीजें आई हैं को बताएगा? अभी तक तीन चीजें इम्प्लाइड आई हैं एज अ नॉर्मल, एज अ नॉमिनल। कौन? इम्प्लाइड कह लें, एज्यूम्ड कह लें, ऑब्वियस कह लें। कौन तीन लोग हैं जिनको हम कहते हैं इम्प्लाइड नॉमिनल? और सबूत के साथ बात की हमने, रटा नहीं लगाया। हाँ बिल्कुल सही कहा अहमद आसिफ ने, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन, गेन और लॉस और स्क्रैप, सबूत है हमारे पास। सही कह रहे हैं आदि, प्रूफ है हमारे पास। सही है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं सना, यासिर सही कह रहे हैं, एस मंसूर बिल्कुल। तीन चीजें एस मंसूर आपने एक बताया, शुएब
हाँ बिल्कुल सही है शामिर, परफेक्ट, डेप्रिसिएशन गेन लॉस, स्क्रैप, सिंपल। बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, अनटिल के वो खुद कुछ अपने मुंह से ना बोल दे तो आप, अच्छा एक केस ऐसा भी आएगा, मैं एक बस ऐसे एक्स्ट्रा बात कर दूं, ये ना कि तुम लोग बोलो आज की रिकॉर्डिंग की बेस पे उम्र भर के लिए करो, स्क्रैप वैल्यू कभी कभार रियल होती है, कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार, सही है ना। वो कहता है कि स्क्रैप वैल्यू जो है वो प्रेजेंट डे प्राइस पे कभी कभार, हाँ, तो इसका मतलब स्क्रैप वैल्यू भी फिर वो क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी, ठीक है ना, करंट प्राइस पे लिखा होगा, कभी कभार, बहुत कम बता रहा हूं मैं, ऐसा हुआ है, मगर ऐसा कभी हुआ है। अब तुम लोग इतना इसरार कर रहे हो पुरजोर, नहीं भी करो तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आप देखो इसको, कहाँ गया, अरे किधर चला गया, हाँ ये, नहीं नहीं पता नहीं यार कहाँ गायब हो गया, एक मिनट, यही है, देखें इसमें ना, यहाँ पे एक चीज दिखानी है आपको, देखें यहाँ पे सब जगह क्या लिखा हुआ है, ये देखें, रेसिडुअल वैल्यू, ये देखिएगा, ये लाइन देखिएगा प्लीज, क्योंकि ये ना हो कि आप उम्र भर के लिए रटा लगा लो, रटा नहीं लगाना है, देखो कॉन्सेप्ट से नहीं समझना है। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट वुड इंक्रीज टू 5 years एंड 500,000 एट करंट प्राइस। अब ये जो रेसिडुअल वैल्यू है, ये आपको क्या लगता है, ये रेसिडुअल वैल्यू रियल है या नॉमिनल है? येलो हाईलाइटेड पढ़ेंगे खाली आप, अमाद वो बेटा, इसीलिए मैं आगे जाके क्लियर कर दूंगा इस चीज को। जी बिल्कुल सही है आदि, उसामा खान, शामिर, सना, प्रदीप, शुएब मंसूर, बिल्कुल सही है, रियल, रियल सही ना, ये ना हो कि डाटा लग जाए ना यार, अब बोलो कि यार ये क्या किया सर आपने, नहीं देखो वो तो डिपेंड करता है सिनेरियो पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है एक जगह, ठीक है। तो अमाद उसके इसमें हम ये देखते हैं सवाल में इन्फ्लेशन रेट कौन सा है, वर्किंग कैपिटल का रेट है या नहीं है, पहले बात हो चुकी है कि अगर एक्सपेंस इन्फ्लेट करने की बात कर रहा है तो फिर आप एक्सपेंस इन्फ्लेट करोगे, वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेट नहीं करोगे, वर्किंग कैपिटल इन्फ्लेशन रेट दिया जाएगा अलग से, दिया जाएगा, तो इतना टेंशन की बात नहीं है, सिनेरियो देख के मेरे ख्याल से पकड़ लोगे, इतनी डिटेल बात हो चुकी है तो परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा अब हमारे पास कितना टाइम हो, टाइम तो है, ठीक है जी, नोटिंग कर लिया आप लोगों ने। अब जरा आ जाए जैप रिक्रिएशन, कितने मार्क का सवाल आया हुआ है जी, 16 मार्क का सवाल आया हुआ है। अच्छा इसके सोल्यूशन में हमें आई कैप के सोल्यूशन से कुछ इख्तिलाफात है, आई कैप के सोल्यूशन में कुछ बातों को कंसीडर नहीं किया हुआ, तो बस मैं बस इतना ही कहूंगा कि कुछ इख्तिलाफात हैं जिसकी वजह से आप आई कैप का सोल्यूशन फॉलो नहीं कर सकते, आपको हमारा ही सोल्यूशन फॉलो करना होगा, ठीक है ना, कुछ ऑब्वियस बातें वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं जी, रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये है 21, एडवाइस वेदर जैप शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट, क्या जैप जो है प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, अज्यूम दैट ईच ईयर 360 डेज, ईद बकरीद की छुट्टी कर ली इन्होंने और 360 दिन काम होता है, 16 मार्क्स का सवाल है जी। सवाल पढ़ेंगे, द मैनेजमेंट ऑफ जैप रिक्रिएशन क्लब is evaluating the option to launch a restaurant that would serve complete meal to its members. Presently it is a snack bar which sells snacks and drinks only. क्लब की बात हो रही है जी, क्लब चाह रहा है कि एक रेस्टोरेंट लॉन्च किया जाए, अभी फिलहाल एक खाली स्नैक बार जो है वो इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं रखा हुआ है जहाँ पे स्नैक्स और ड्रिंक सेल होते हैं। अच्छा, द मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म, दी मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म was hired at a fee of 85,000 to prepare the feasibility of the project। अब आपको देखें कुछ बातें पुरानी याद आएंगी जो हमने कैफ लेवल के सवाल में ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर ली। फीजिबिलिटी बनाने के लिए हमने कंसल्टेंट को हायर किया और उसको 85,000 की फीस दे दी और कंसल्टेंट ने आपको ये डेटा दिया, जैप अकाउंटेंट हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसल्टेंट रिपोर्ट। हाँ जी, कंसल्टेंट की कॉल वेरी गुड, मेरे सवाल से पहले ही आपके जवाब आने शुरू हो गए माशाल्लाह। सही कह रहे हैं हादी, सही कह रहे हैं शामिर कि ये संक कॉस्ट है, इग्नोर कर देंगे, इररिलेवेंट हो जाएगी। पास कॉस्ट है जी, काम करें या ना करें, प्रोजेक्ट लॉन्च करें या ना करें, पैसे तो देने थे, पैसे तो देने हैं। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं हमसे, आगे हमसे कुछ और कह रहे हैं कि द रेस्टोरेंट विल बी लॉन्च ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, वो कह रहे हैं भाई जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, ये साल जैसे तैसे करके गुजार लो, रेस्टोरेंट जो खुलेगा ना वो फ्रेश एयर से खुलेगा, नेक्स्ट ईयर से खुलेगा, आप उसको फ्रेश एयर से खोलना रेस्टोरेंट को। अभी हमें पता नहीं हम कहाँ खड़े हैं, दिसंबर में खड़े हैं, जनवरी में खड़े हैं, हमें तो पता ही नहीं सवाल कहाँ लेके जा रहे हैं, डेट तो दी भी नहीं है, बस इसने इतना आसानी कर दी कि भाई अगला कंप्लीट ईयर आपको मिलेगा। अच्छा आगे चलते हैं,
The club membership has been increasing at the rate of 5% per annum. As a result of this facility, it is expected that the rate would increase to 10% per annum. ये क्या कहानी है? फिलहाल मेंबरशिप कैसे बढ़ रही है? फिलहाल करंट कितना है? मेंबरशिप इंक्रीज, मेंबरशिप ग्रोथ भी कह सकते हैं, यानी कि 100 की जगह 105 मेंबर हो जाते हैं, 5 लोग और आ जाते हैं। और अगर हमने ये किया करंट और आफ्टर, रेस्टोरेंट कितना हो जाएगा? इसलिए रेस्टोरेंट खुलेगा और भी लोग आएंगे, बैठेंगे, तो क्लब के भी थोड़ा सा ये है कि रौनक बढ़ जाएगी क्लब में, 10% हो जाएगी ग्रोथ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। शामिर, इस पे बात करते हैं। एक कमेंट तुम्हारा बहुत अच्छा है, मगर दूसरा पार्ट जो कमेंट का है ना, क्वांटिटी और इन्फ्लेशन, तो क्वांटिटी पे तो मैं एग्री करता हूँ, मगर मैं इन्फ्लेशन के बारे में बात करूंगा। सवाल कराने का मकसद ही इन्फ्लेशन को टैकल करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट फॉर द रेस्टोरेंट इज एस्टिमेटेड एट 7 million. It would have a useful life, its residual value of 5,10,000 at the end of its estimated useful life of 4 years. क्या कहते हैं, रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है? रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है ये? जी ठीक है जी, रेलेवेंट है। $7 million, ठीक है जी, रेलेवेंट। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा यार, ऐसा करते हैं, इसको हम यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। थोड़ा सा मुझे गेस्ट आए हैं तो मुझे एंड करना होगा। इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कल टाइम पे शुरू कर देंगे, आई गेस स्टॉक काउंट का मसला नहीं है, तो कल हम इंशाल्लाह टाइम पे शुरू कर देते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे ही, तो 6:40 से इंशाल्लाह हम जो है वो लेके जाएंगे। एंड टाइम में आपको कम्युनिकेट कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं 6:40 पे एज पर स्केड्यूल। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इंशाल्लाह 3 दिन लगातार हम क्लास रखेंगे, ठीक है जी? तो शामिर, मुझे आप इनबॉक्स कर दें, देख लेते हैं उसको, आप मुझे इनबॉक्स कर दो, ठीक है जी? चले, यहीं पर रखेगा। थैंक यू, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है 6:40 पे। अस्सलाम वालेकुम।